नमस्कार, चार्ट्स इन जीचेमटेबल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: एलिमेंटल चार्ट्स और कस्टम चार्ट्स कैसे बनाएं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 1204, जीचेम्पेंट वर्जन 01210, जीचेमटेबल वर्जन 01210। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आप एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल और जीचेम्पेंट के साथ परिचित होने चाहिए। जीचेम्पेंट पर संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब एक नई जीचेमटेबल विंडो खोलते हैं। डैश होम पर क्लिक करें। प्रदर्शित सर्च बार में टाइप करें जीचेमटेबल। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स आइकन पर क्लिक करें। व्यू मेन्यू पर क्लिक करें, एलिमेंट्स चार्ट्स सेलेक्ट करें। प्रदर्शित विकल्पों की सूची के साथ एक सबमेन्यू खुलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्लिक करें। पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनाम एटॉमिक नंबर का चार्ट प्रदर्शित होता है। चार्ट में उच्चतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 है। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट को बंद करूंगी। इसी तरह व्यू मेन्यू में भिन्न चार्ट्स उपलब्ध हैं। एलिमेंट चार्ट्स, मैं मेल्टिंग टेम्परेचर चार्ट सेलेक्ट करूंगी। मेल्टिंग पॉइंट बनाम एटॉमिक नंबर का चार्ट प्रदर्शित होता है। इस चार्ट में कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट उच्चतम है। मैं मेल्टिंग पॉइंट चार्ट को बंद करूंगी। अब सीखते हैं कस्टम चार्ट कैसे बनाएं। व्यू पर जाएं, एलिमेंट चार्ट सेलेक्ट करें और कस्टम पर क्लिक करें। कस्टमाइज चार्ट विंडो और जीचेमटेबल ग्राफ विंडो स्क्रीन पर दिखती है। कस्टमाइज चार्ट विंडो बाईं तरफ ग्राफ हायरार्की ट्री और दाईं तरफ ग्राफ प्रीव्यू रखती है। ग्राफ हायरार्की ट्री वर्तमान ग्राफ कंपोनेंट्स और उनकी हायरार्की दर्शाती है। पैनल में दिए बटन्स उपयोग करके हायरार्की को संशोधित किया जा सकता है। ग्राफ प्रीव्यू ग्राफ में स्केल किए हुए संशोधन का वर्जन दिखाता है। ग्राफ हायरार्की ट्री में आप ग्राफ और चार्ट 1 देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से ग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है। अब नीचे पैनल पर जाते हैं। यहाँ स्टाइल और थीम नामक दो टैब्स हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से स्टाइल टैब सेलेक्ट की हुई है। यहाँ हमारे पास दो शीर्षक हैं, आउटलाइन और फिल। आउटलाइन शीर्षक स्टाइल, कलर और साइज नामक 3 ड्रॉप डाउन्स रखता है। ये ड्रॉप डाउन्स ग्राफ की आउटलाइन प्रॉपर्टीज को बदलने में मदद करते हैं। स्टाइल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और प्रदर्शित कोई भी लाइन स्टाइल्स सेलेक्ट करें। उदाहरण स्वरूप मैं लॉन्ग डैश सेलेक्ट करूंगी। सारे उपलब्ध कलर्स देखने के लिए कलर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करूंगी। साइज स्क्रोलर एरो पर क्लिक करें और साइज 3 पॉइंट्स तक बढ़ाएं। सारे बदलाव ग्राफ प्रीव्यू एरिया में देखे जा सकते हैं। आगे फिल को देखते हैं। फिल में हम टाइप ड्रॉप डाउन बटन देख सकते हैं। टाइप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करें और पैटर्न सेलेक्ट करें। पैटर्न की विशेषताएं नीचे प्रदर्शित होती हैं। ये पैटर्न फोरग्राउंड और बैकग्राउंड सम्मिलित करता है। प्रत्येक विशेषता एक ड्रॉप डाउन रखती है जो विकल्प दर्शाता है जिसमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी पसंद का पैटर्न सेलेक्ट करने के लिए पैटर्न ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। ऑरेंज कलर सेलेक्ट करने के लिए फोरग्राउंड ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के लिए बैकग्राउंड ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। ग्राफ प्रीव्यू एरिया में ये सारे बदलाव देखें। आप अपने आप अपना थीम टैब विकल्प जांच सकते हैं। अब ग्राफ हायरार्की ट्री में चार्ट 1 सेलेक्ट करें। ऐड बटन पर क्लिक करें। विकल्प सूची से टाइटल टू चार्ट 1 सेलेक्ट करें। नीचे टैब्स का एक नया सेट खुलता है। डिफ़ॉल्ट रूप से डेटा टैब सेलेक्ट किया हुआ है। टेक्स्ट क्षेत्र में चार्ट का टाइटल टाइप करें। मैं एटॉमिक मास - फ्यूजन टेम्परेचर टाइप करूंगी। फॉन्ट पर क्लिक करें। यहाँ आप फॉन्ट टाइप, फॉन्ट स्टाइल,
फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर बदल सकते हैं। मैं फॉन्ट साइज को 14 तक बढ़ाऊंगी और फॉन्ट कलर को मरून से बदलूंगी। आगे टेक्स्ट टैब पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप टेक्स्ट की ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। यह दो तरह से हो सकता है। पहला सीधे प्रीव्यू एरिया पर क्लिक करके, दूसरा स्क्रॉलर उपयोग करके एंगल क्षेत्र बदल के। पोजीशन टैब पर क्लिक करें। मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को वैसा ही छोड़ दूंगी जैसी वो हैं। ग्राफ हायरार्की ट्री में वापस जाएं और चार्ट 1 पर क्लिक करें। नीचे पैनल में 3 टैब्स स्टाइल, पोजीशन और प्लॉट एरिया दिखती हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से स्टाइल टैब सेलेक्ट की हुई है। अब फिल पर जाते हैं। टाइप ड्रॉप डाउन में यूनिकलर ग्रेडिएंट सेलेक्ट करें। डायरेक्शन ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करें और अपनी पसंद की डायरेक्शन सेलेक्ट करें। एंड ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करें और अपनी पसंद का कलर सेलेक्ट करें। ग्रेडिएंट की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए ब्राइटनेस स्लाइडर को खींचें। पोजीशन और प्लॉट एरिया टैब्स में विकल्पों को अपने आप जांचें। अब ऐड बटन पर क्लिक करें। प्लॉट टू चार्ट 1 सेलेक्ट करें। XY बबल, कलर्ड XY और ड्रॉप बार नामक अनेक प्रकार के चार्ट्स के साथ एक सबमेन्यू खुलता है। प्रत्येक प्रकार का चार्ट अनेक सब चार्ट विकल्प रखता है। अब XY और XY लाइन्स चार्ट विकल्प चुनें। नीचे टैब्स का एक नया विकल्प खुलता है। डिफ़ॉल्ट रूप से स्टाइल टैब सेलेक्ट की हुई है। इंटरपोलेशन पर जाएं। टाइप स्क्रॉलर पर क्लिक करें और बेजियर क्यूबिक स्प्लाइन सेलेक्ट करें। फिल पर जाएं। टाइप स्क्रॉलर में बाइकलर ग्रेडिएंट सेलेक्ट करें। डेटा टैब पर क्लिक करें। चार्ट का नाम एटॉमिक मास वर्सेस फ्यूजन टेम्परेचर टाइप करें। एक्स, मैं एक्स एक्सिस पर एटॉमिक मास सेलेक्ट करूंगी। वाई, मैं वाई एक्सिस पर फ्यूजन टेम्परेचर सेलेक्ट करूंगी। मार्कर्स टैब पर क्लिक करें। चार्ट पर पॉइंट्स चिन्हित करने के लिए मार्कर्स उपयोग किए जाते हैं। मार्कर शीर्षक में हमारे पास शेप, फिल, आउटलाइन और साइज हैं। अब शेप में सर्कल सेलेक्ट करें। फिल कलर को ब्राउन सेलेक्ट करें और अन्य को डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। अब अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं। आवश्यक चार्ट जीचेमटेबल ग्राफ विंडो पर प्रदर्शित होता है। अब इस चार्ट को इमेज की तरह सेव करते हैं। सबसे पहले जीचेमटेबल ग्राफ विंडो पर क्लिक करें, फाइल सेलेक्ट करें और सेव एज इमेज विकल्प पर क्लिक करें। सेव एज इमेज डायलॉग बॉक्स खुलता है। फाइल टाइप में पीएस डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें। फाइल का नाम अपनी पसंद का टाइप करें। मैं माय कस्टम चार्ट टाइप करूंगी। मैं अपनी फाइल सेव करने के लिए लोकेशन में डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगी। सेव बटन पर क्लिक करें। यहाँ मेरा सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है। फाइल पर राइट क्लिक करें और ओपन विथ डॉक्यूमेंट व्यूअर विकल्प चुनें। यहाँ मेरा ग्राफ है। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा। निम्न के एलिमेंटल चार्ट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट और कस्टम चार्ट्स कैसे बनाएं। यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। निम्न जांचें। भिन्न एलिमेंट चार्ट्स, अन्य XY चार्ट टाइप्स, बबल, कलर्ड XY और ड्रॉप बार चार्ट टाइप्स और चार्ट्स को SVG और PDF फाइल फॉर्मेट्स में सेव करें। इस URL पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है।
IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।